हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं, सनातन की रक्षा की बात भी करते हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बच्चा 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोलना सीख जाए, हमें लगता है बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। वो थोड़ा सा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लगे, हमें लगता है अरे बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। भैया गुड मॉर्निंग बोलने से गुड नहीं होगा, बल्कि अच्छे रास्ते पे उसको ला करके हमारे वेद पुराणों की शिक्षा साथ में देकर और उसको धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे, तब सब गुड होगा। ऐसे गुड होने वाला नहीं है कि वो गुड मॉर्निंग बोलना सीख गया और सब गुड हो गया है? अंग्रेजी पढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा ही तो है, कोई ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट थोड़ा ही है? अंग्रेजी पढ़ाओ, कोई हर्ज थोड़ी है, लेकिन साथ में संस्कृत भी तो पढ़ाओ, हिंदी भी तो पढ़ाओ। अब तो संस्कृत की बात तो बहुत दूर की हो गई, अब तो हिंदी भी बच्चे नहीं जान रहे। और थोड़े दिनों बाद ऐसा समय आ जाएगा कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वही विलुप्त होने की कगार पे है। कैसे हमारी संस्कृति बचेगी? हमारे बच्चे कैसे अपने पुराणों को पढ़ेंगे? कैसे अपने धर्मशास्त्रों को समझेंगे? और कॉन्वेंट स्कूलों में, अच्छा वहां आप तिलक लगा के बच्चा स्कूल में चला जाए, पनिशमेंट मिलता है, बाहर कर दिया जाता है। मिशनरी स्कूलों में क्रॉस लटका के चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। ये स्कूलों की व्यवस्था आई ही इसलिए थी ताकि हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट हो जाए और भारत जो विश्वगुरु था वो विश्वगुरु के पायदान से नीचे आ जाए। यदि हमें पुनः अपने भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है तो अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना होगा, और वो गुरुकुल भी ऐसे ना हो कि नाम मात्र के हों। उन गुरुकुलों में आधुनिक शिक्षा भी हो, कंप्यूटर की शिक्षा भी हो, अंग्रेजी की शिक्षा भी हो, साइंस भी पढ़ाया जाए और साथ में संस्कृत भी पढ़ाई जाए, और हमारे वेद पुराण उपनिषदों की भी शिक्षा बच्चों को दी जाए। साइंस के साथ संस्कृत भी हो, आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता भी हो, तभी हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और हमारे संस्कृति की ठीक से रक्षा हो सकेगी। अब क्या करें, हम तो अभी वानप्रस्थ का बीड़ा उठाए हुए हैं, इसलिए गुरुकुल की चर्चा सेकेंडरी है, पर मन में विचार तो है कि ठाकुर जी की कृपा बनी रही और श्री जी कृपा से सब वानप्रस्थियों को पहले वानप्रस्थवास दे दें, ब्रजवास दे दें, और वानप्रस्थ आश्रम बन जाए, उसके बाद एक गुरुकुल भी बनाना है। और ऐसा गुरुकुल हो जो आदर्श गुरुकुल हो, जहां आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों की खूब बढ़िया शिक्षा दी जाए। गणेश प्रसाद जी, उससे एक लाभ और होगा कि बुजुर्गों को बच्चे चाहिए, लगता है नाती पोते साथ रहें, तो गुरुकुल में रहने वाले वो बच्चे जब वानप्रस्थ के गुरुकुल में रहेंगे तो हमारे बुजुर्गों को बच्चे मिल जाएंगे और बच्चों को जो वानप्रस्थी है वो अभिभावक के रूप में मिल जाएंगे। तो बहुत देखो, समय तो लगेगा, क्योंकि एकदम कोई काम नहीं हो जाता, और भगवान की कृपा से सब काम आगे बढ़ ही रहा है। इतना सब हो गया है तो सब होगा। अभी हम जन संकल्पों की पूर्ति में लगे हैं, पहले उनको पूरा करना है, वानप्रस्थ को पूरा करना है, फिर हमारे गो हॉस्पिटल का काम चल रहा है, उसको पूरा करना है जो अभी अधूरा है, और गौ माता की सेवा तो हो ही रही है, पर धीरे धीरे एक गुरुकुल की भी स्थापना करनी है जो आदर्श गुरुकुल हो। अभी भी हमने ये तो व्यवस्था कर रखी है कि आसपास जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई करने वाले वृंदावन में रह रहे हैं, उनके भोजन की दोनों समय की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। पढ़ाई कहीं भी करो, अपना जहां मर्जी वहां कमरा लेकर रह रहे हो रहो, और भोजन यहाँ आके करो। तो आप लोग देखते होंगे दोपहर में भी और शाम को भी खूब ब्राह्मण देवता आते हैं और वो ब्राह्मण बटोक आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भोजन की सेवा तो लगभग 1-2 साल से चली रही है। आगे वानप्रस्थ जब पूरी तरह अपना स्वरूप धारण कर लेगा तो उसमें गुरुकुल की भी व्यवस्था ठाकुर जी कृपा करेंगे और आप सबका सहयोग रहेगा। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी बताइए।
ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल हो गया, गृहस्थ लोग हम रह ही रहे हैं, वानप्रस्थियों के लिए वानप्रस्थ हो गया, और संत निवास बना के हम लोग सन्यास की व्यवस्था भी, तो चारों आश्रमों की व्यवस्था हो गई। संतों की सेवा हो ही रही है, सन्यासी लोग इतने आ रहे हैं, तो साधु सेवा भी हो रही है, आगे संत निवास भी बनेंगे, क्योंकि उद्देश्य केवल सेवा है। ये जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस जीवन में खूब सेवा करें। मरने के बाद ये शरीर किसी के काम नहीं आना है भैया। जीते जी जितनों का काम कर जाएं, जितना काम अच्छा कर जाएं, कुछ अच्छे स्थान बन जाए। देखो हम रहे ना रहे, आश्रम बन जाएगा, कितने लोगों को आश्रय मिलता रहेगा। हजारों लोग रह के अपना कल्याण करेंगे, भजन करेंगे, साधन करेंगे, उनका ब्रजवास सफल होगा। तो हमारा तो भैया लोक परलोक सब अपने आप बन गया। लोग पूछते हैं आपको क्या मिला। हमारे एक बड़े अच्छे कथावाचक मित्र हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, प्रसिद्ध हैं, नाम नहीं लेंगे, हम अपने चैनल पे कथा चल रही है। तो अब वो हास्य विनोद होता है। एक दिन फोन पे उन्होंने कहा, महाराज जी ये बताओ, आपने वानप्रस्थ बनाया, सारे कमरे तो वानप्रस्थियों को, साधकों को दे दिए, आपको क्या मिला इतना बड़ा आश्रम बनाने से? ये उनका सच्ची कोशिश, हम व्यासगादी से झूठ नहीं बोल रहे। रात को 10:30 11 बजे हमारी बात ऐसे हाथ पर हाथ चल रहा, और आपको क्या मिला? तो हमने उत्तर दिया, हमने क्या क्या कहे, हमने उत्तर ये दिया कि हमें ये मिला कि आप जैसे भारत के प्रतिष्ठित कथा व्यास हमें खुद फोन करके पूछ रहे हैं और महाराज जी कैसे हैं, ये मिला। भारतवर्ष के इतने बड़े आप विद्वान, इतने बड़े महापुरुष हमें फोन कर रहे हैं, हमारी आपसे बातचीत हो रही, ये मिला। तो साहब, व्यक्ति अच्छे कामों से दुनिया में जाना जाता है। हम समाज के सेवा के अधिकारी कर रहे हैं, तो हम रहे ना रहे, पर हमारे वो समाज सेवा के कार्य बने रहेंगे, और वो नाम अमर रहेगा कि व्यक्ति ऐसा करके गया है। स्वामी विवेकानंद मात्र 35-33 वर्ष की उम्र में चले गए। कितनी उम्र में चले गए? कम उम्र में चले गए कि नहीं? लेकिन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद किया जा रहा है, और सदियों तक किया जाता रहेगा। तो भैया, जो समाज के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए, वो रहे ना रहे, पर उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। और एक बात और आपसे कहें, आप लोग कहते हो बच्चे होंगे तो नाम आगे बढ़ेगा, इसलिए लोग बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे रहेंगे तो नाम आगे बढ़ेगा। जिनको नहीं होता है वो बहुत परेशान होते हैं, बच्चे नहीं है। पर हम आपसे एक बात पूछें कि बच्चे नाम आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे नाम कटवाते हैं? पिताजी की मृत्यु हो जाए तो वही बेटा जाता है बैंक में, जाके कहेगा देखो पिताजी का ये डेथ सर्टिफिकेट है, अब इनका नाम हटाना है? नगर निगम में, नगर पालिका में जाएगा, सब जगह जा जाके क्या कहेगा, हमारे पिताजी चल बसे, अब इनका नाम यहां से हटाना है। तो आप बताओ, बच्चा नाम चला रहा है कि कटवा रहा है? कटवा रहा है कि नहीं? लेकिन यदि आपने कहीं अच्छे कार्य में धन लगाया, अच्छा काम किया, आपने एक कमरा किसी आश्रम में कहीं बना दिया, तो वो आपका नाम अमर हो गया साहब। सदियों सदियों तक वो नाम लगा रहे, यहाँ इन्होंने ये किया। कहीं कोई आश्रम आपने बना दिया, कहीं कोई मंदिर आपने बना दिया, कहीं कोई भी आपने अच्छा कार्य कर दिया, वो आपका नाम आगे बढ़ाएगा। आपकी संतान कितना नाम बढ़ाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम बात कर रहे थे लक्ष्मी की। रुक्मणी जी का विवाह द्वारिकानाथ के साथ प्रथम संतान को जन्म दिया। प्रद्युम्न जी का हरण संबरासुर ने किया, और रति महारानी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर का वध करके द्वारिका पधारे। बड़ी सुंदर कथा है भगवान के विवाहों की। सत्राजित महाराज ने सूर्य भगवान से जो मणि प्राप्त की थी, श्यमंतक नाम की, इस मणि के प्रकरण में भगवान के 2 विवाह हुए। पहले तो मणि की चोरी भगवान द्वारिकाधीश को लगी, मणि की खोज में गए तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए, और वहां जामवंत जी से 28 दिन युद्ध चला, और जामवंत जी ने पहचान लिया ये तो हमारे राम जी हैं। तो फिर अपनी पुत्री का हाथ पकड़ के संकल्प पूर्वक द्वारिकाधीश को समर्पित कर दी, और दहेज में मणि भी लौटा दी। मणि लेकर जब द्वारिकाधीश आए, सत्राजित बड़ा लज्जित था। तो सत्राजित को लगता है पूरे जीवन गालियां खानी पड़ेगी, द्वारिकाधीश पर कलंक लगाया है, उनके ऊपर संदेह किया है।
इनकी पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश यदि तुम्हारे दामाद बन जाएं तो तुम ससुर जी हो जाओगे, फिर कोई कुछ हिम्मत नहीं है, कह दे क्या करें, बोले हमारी बेटी का ब्याह उनसे कर दें। डरते डरते सत्राजित गया, प्रस्ताव रखा, भगवान ने स्वीकृति दे दी और सत्राजित की बेटी सत्यभामा से भगवान का तीसरा ब्याह हुआ और सत्राजित बन गए ससुर जी। सबके मुंह बंद हो गए। और भैया हमारा भी संबंध जब भगवान से जुड़ जाएगा और हम उनके हो जाएंगे तो यम डरपो जब नाम सुनायो, कोई फिर हमें आग दिखाने वाला नहीं है। तो चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी के साथ हुआ जिनका नाम है कालिंदी। पांचवा विवाह उज्जैन के राजा की बेटी है मित्रवृंदा, इनके साथ संपन्न हुआ। छठवां विवाह कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ। सातवां विवाह भद्रा महारानी के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में। ये 8 मुख्य पटरानियां हुई। भौमासुर नाम के असुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान प्राग्ञ ज्योतिषपुर, जहां भौमासुर ने अपनी राजधानी बना रखी थी, वहां पहुंचे। बड़ा भारी युद्ध मुर नाम के दैत्य से हुआ और मुर को भगवान ने मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। फिर भौमासुर से युद्ध हुआ। अच्छा तांबड़िया जी, भौमासुर से भगवान लड़ते तो रहे पर मार नहीं रहे थे। पृथ्वी देवी प्रकट हो गई, प्रभु इसको मार क्यों नहीं रहे, बड़ी देर से इसको खेल खिला रहे हैं, इसको समाप्त करिए। भगवान बोले तुम्हारे ही डर से नहीं मार रहा था, क्योंकि वो भौमासुर जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। भगवान को लग रहा था कि पृथ्वी देवी नाराज ना हो जाए, क्योंकि पृथ्वी का पुत्र है तो पिता कौन है, पिता भगवान है। जब भगवान ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को जल में से निकाल कर लाए तो भगवान के स्वेद से पृथ्वी गर्भिणी हुई और उसी से इस भौमासुर का जन्म हुआ। पृथ्वी के पति कौन है, भगवान नारायण। सवेरे सवेरे आप जब आसन सोने से उठते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि नहीं? अच्छा कितने लोग प्रणाम करते हैं पृथ्वी को? चलो भाई ये तो है संस्कृति बनी है, सब लोग प्रणाम करते हैं। सो के जब उठें तो पृथ्वी पे पैर बाद में रखें, पहले तो उठ के अपने बिस्तर पे ही बैठ जाओ, थोड़ा हथेलियों को ऐसे रगड़ लो और रगड़ने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, करावलोकन करो और फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान, अपने गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव भगवान का ध्यान स्मरण करो। हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे ऐसी सद प्रेरणा देना कि मैं पूरे दिन में कोई भी गलत काम ना करूं, मेरी बुद्धि बुरे कामों की ओर ना जाए, मेरी बुद्धि अच्छे कामों में लगी रहे। गुरुदेव भगवान का स्मरण सबसे पहले करिए, फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करिए और उसके बाद कुछ पुण्य श्लोक कहे गए हैं उनका स्मरण करिए। यदि हो सके तो कुछ पुण्य श्लोक जो कहे गए उनके श्लोक याद करके, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर राजा नल, सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा बलर व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। सप्त चिरंजीवियों का स्मरण करें। संक्षेप में बता दें, ज्यादा लंबी विधि बताएंगे तो आप भूल ही जाएंगे। तो उठ के करावलोकन करके गुरुजी का ध्यान कर लो, सप्त चिरंजीवियों का ध्यान कर लो, अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर लो और पृथ्वी मैया को प्रणाम कर लो। तो पृथ्वी को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं? समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। हे विष्णु देव भगवान की पत्नी पृथ्वी देवी, मैं आपके ऊपर पैर रखूंगा, आप मुझे क्षमा करना। पृथ्वी को प्रणाम करना। तो ये बात हम इस प्रसंग में कह रहे थे कि पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान नारायण की पत्नी है। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारे डर से मैं इसको मार नहीं रहा था। पृथ्वी बोली प्रभु इस दुष्ट को मार दीजिए, इसी में जगत की भलाई है। भले ये मेरा पुत्र है लेकिन यह अपराधी है,
भले मेरा पुत्र है, लेकिन ये दूसरों से द्रोह करने वाला है। और पृथ्वी माता भगवान से कहती है कि मुझे समुद्रों का बोझ नहीं लगता, पर्वतों का भार नहीं लगता, मुझे एक परद्रोही व्यक्ति का भार लगता है। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहे, गिरि सर भार नहीं मोहे, जैसे मुँह करो एक परद्रोही, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहे, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहे, जैसे मोय गराया एक परद्रोही, एक परद्रोही, जैसे मोय करो एक परद्रोही। जैसे मोह पृथ्वी देवी ने कहा मुझे परद्रोही व्यक्ति बहुत बुरा लगता है, मार डालो इसको। भगवान ने जो है तुरंत सुदर्शन संभाला और युद्ध करते हुए भौमासुर का वध किया। कारागृह में, बंदी गृह में जो 16,100 राजकन्याएं थी, कहा देवियों अब तुम मुक्त हो जाओ। वो बोली कहां जाएं, कौन हमें रखेगा, कौन स्वीकार करेगा। उनके सामने बड़ा संकट था। भगवान ने कहा निराश मत होइए, जिसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तुम मेरे यहां चलो। सारी दुनिया जिसको त्याग दे, भगवान उसको कभी नहीं त्यागते। समदर्शी है नामो तिहारो, समदर्शी है नाम तिहार। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, कि प्रभु जी चेतना धरो, प्रभु जी अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। समदर्शी है
कसाई के घर में रखा है। कसाई उस लोहे से मांस काट रहा है, जीवों की हत्या कर रहा है, लेकिन पारसमणि ये भेद नहीं जानती कि ये पूजा में रहने वाला लोहा है और ये कसाई के घर का लोहा है। पारसमणि दोनों को एक जैसा सोना बना देती है। उसी प्रकार सदगुरु भेद नहीं करते। सदगुरु के लिए कोई अच्छे कर्मों वाला है वह भी, और कोई निंदित कर्म करने वाला है उस पर भी कृपा करके उसको भी कंचन करत करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक नदिया को नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोही नीरो भरो, मेरो ही नीर भरो, जब मिल के दो एक बरना भये, जब मिल के एक भय सुरसरी नाम करो, ओ सुरसरी नाम करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त, प्रभु जी मोरे प्रभु जी मोरे बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। तो बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ने देखा कि ये देवियां तो बड़ी उदास हो रही हैं, निराश हो रही हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कथा है तांबड़िया जी कि भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, उनकी तपस्या भंग करो। इंद्र जल्दी डर जाते हैं, कोई भी तपस्या करे इंद्र परेशान। ये पद पे बैठने वालों की यही परेशानी है। अप्सराओं ने बहुत तरह से नाच गाना किया, पर भगवान नर नारायण के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे भगवान नारायण ने अपने उरु भागवान जंघा से एक बड़ी ही अनुपम स्त्री को प्रकट कर दिया, जिसका नाम हुआ उर्वशी। उसकी सुंदरता देख के वो सब लज्जित हो गई कि हम तो इसकी दासी बनने के भी लायक नहीं है, और ऐसी इनके रोम रोम में बसी हैं तो ये हमारी ओर आकर्षित कैसे होंगे। लज्जित हो गए, क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से थोड़ी आई हो, तुम तो इंद्र की भेजी हुई आई हो। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो। अच्छा, भगवान का एक स्वभाव है, कोई भी आ जाए बस उनका एक ही काम, मांगो मांगो, क्योंकि जिसके अंदर उदारता होगी वो तो हर व्यक्ति से यही कहेगा मांगो। और जो कृपण होगा उसको ये डर लगेगा कहीं मांग ना ले, ये क्यों आया है, कहीं कुछ मांग ना ले है। भगवान तो उदार है, जो आता उससे एक ही बात कहते मांगो। अप्सराओं ने कहा कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान नारायण बोले ये तुमने क्या मांग लिया, ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं तो तपस्वी बन के बैठा हूं। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा था जो मांगोगी वो दूंगा, तो अभी तो मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता, पर तुम सब जो है द्वापर में राजकन्याएं बनोगी, और वहां मैं जब कृष्ण लीला कर रहा हूंगा तो तुम सबसे मेरा ब्याह होगा। तो वही सब राजकुमारियां बन बन करके आई हैं, और भगवान ने उन सबसे ब्याह कर लिया। भगवान की लीलाओं के बड़े रहस्य हैं, पर जिसने कभी संतों का संग नहीं किया, गुरु का आश्रय ले लिया,
ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया, वे भगवान की लीलाओं में उल फजूल बातें करते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अरे भगवान ने इतने ब्याह किए, हम नहीं कर सकते? हम कहते हैं खूब करो, एक संभाली जाए तो दूसरा कर लो, पहले एक तो संभालो। और फिर भगवान ने जो जो किया वो सभी करो। भगवान ने पूतना को मारा है, हम काकरोच के देख के डर जाते हैं। कहेंगे भगवान ने किया कोई करेंगे क्यों? पंकज जी, घर में काकरोच दिख जाए तब तो हालत खराब हो जाए, भगवान ने किया वो कर लेंगे? 50 किलो का भार तो हमसे उठाया नहीं जाता। अरे भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को उठा के धारण कर लिया, तो भगवान गिरिराज धरण बने। हम वो कर लेंगे जो भगवान ने किया है। इसलिए भगवान के नाम पर कोई भी ऐसा आचरण जो शास्त्र विरुद्ध हो और ये दुहाई दे के करे कि हाँ भगवान ने भी तो किया, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी किया उसके पीछे अनेक कारण हैं और वो लीला का बड़ा अलग रहस्य है। उन लीलाओं को समझना, पढ़ना, उनकी गंभीरता को जानना बहुत जरूरी है। इतने ब्याह किए क्यों? एक तो उन कन्याओं के सामने ये संकट था कि कहां जाएं, और दूसरी परेशानी ये थी कि उनको पहले वरदान दे चुके थे। इस कारण से भगवान ने विवाह किया। तो कितने विवाह हो गए? 16,108। फिर प्रत्येक रानी से भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। तो कितने पुत्र हो गए? 1,61,080 तो पुत्र हो गए। 16,108 पुत्रियां हो गई। फिर पुत्रों के पुत्र हुए तो भगवान की संतति खूब बड़ी। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए, उनके भी 2 विवाह की कथा है। फिर राजा नृग का प्रसंग है, जिन राजा नृग ने खूब गैया दान करी थी, पर अनेक गोदान करने पर भी उनसे एक सूक्ष्म अपराध हो गया। क्या? जो गाय उनकी नहीं थी, कोई पंडित जी की गैया उनकी गायों में मिल गई, उन्होंने दान कर दी। अब ब्राह्मण के धन का हरण किया, और जब ब्राह्मण निर्णय कराने के लिए आए कि आप न्याय करिए इस गाय पर किसका अधिकार है, तो वो ठीक निर्णय नहीं कर पाए, जिस कारण से ब्राह्मण ने कहा तुम ग्रिगेट हो जाओ। आखिर में उस राजा सूर्यवंशी नृग को ग्रिगेट होना पड़ा। भगवान ने द्वापर में उसको मुक्त किया और अपने बच्चों को समझाया, देखा गलती से भी ब्राह्मण के धन का हरण हो जाए तो ऐसी दशा हो सकती है इतने बड़े धर्मात्मा की। इसलिए गलती से भी ब्राह्मण का धन, संत का धन, गाय का धन, बेटी का धन, इन सब से बहुत बचना भैया। ये लोहे के चने हैं। गाय के नाम पर इकट्ठा करेंगे और फिर उसका उपयोग अपने यदि निजी कार्य में कर लिया, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मंदिरों के सामने दान पेटियां रख दी जाती हैं और वो धन कई बार मंदिरों में ना लगा करके और कामों में लगा दिया जाता है। वो देव द्रव्य है, उसका हरण करने वाले का परिवार नष्ट हो जाता है। भैया आने वाली पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी और संतान बिगड़ जाएगी। कई बार तो हमें मंदिरों में जाके बड़ी गिलानी भी लगती है पंकज जी। जैसे आपको कोई बढ़िया सजा धजा के, आप सज धज के अपना बढ़िया कोट पैंट पहन के, कपड़ा पहन के अच्छा और बैठे हैं, और आपके सामने कटोरा रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? हम लोग भगवानों का बढ़िया श्रृंगार करते हैं, बढ़िया सुंदर भगवान को सजा धजा के बिठा दिए और सामने समितियों ने बड़ी बड़ी पेटी लगा दी, अच्छी लगेंगी? भगवान भी कहते होंगे भैया ये तो मेरे सामने से कम किनारे कर दो, रखो पर किनारे रख दो, एकदम भगवान के सिर पे तो मत चढ़ा के रखो, है एकदम सामने। तो गाय का धन, देव धन, संतों का धन, इसका बहुत सदुपयोग होना चाहिए। भगवान ने राजा पौंड्रक का उद्धार किया, काशी राज का उद्धार किया। बलराम जी वृंदावन की यात्रा पर आए, 2 महीने यहां रहे, सुंदर ब्रज यात्रा की चर्चा है। फिर पांडवों के साथ भगवान राजसू यज्ञ पूरा कराना चाहते हैं, तो अर्जुन और भीमसेन को लेकर मगध राजा
जरासंध के पास गए और भीमसेन और जरासंध का युद्ध हुआ और जरासंध का वध करवाया। फिर भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ परिपूर्ण कराया। उसी में शिशुपाल का उद्धार किया। उस शिशुपाल को मारने के लिए जब चक्र छोड़ा तो ऐसी कथा है, अब वो भागवत जी में तो नहीं है पर संतों से सुनिए कि भगवान की उंगली में चोट लग गई, थोड़ा रक्त निकलने लगा, तो सब लोग हड़बड़ाए कि भगवान को चोट लग गई, चोट लग गई। तो शोक सत्य भामा कियो रुकमनी दौड़ी धाए और बांधन कोपट खोजती पट रानी अकुलाए। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर और उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर, अपना कीमती वस्त्र फाड़ दिया और साड़ी के खंड को फाड़कर प्रभु की उंगली से लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बहन ये तुमने क्या किया, इतनी कीमती साड़ी वो भी विवाह का जोड़ा तुमने फाड़ दिया। रुक्मणी ने, वो देख रही है सब, और द्रौपदी ने कहा, प्रभु यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। ये तो केवल रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन करे मोल। न दुल्हे के जोड़े न दुल्हन के जोड़े न दुल्हे के पागे हैं। और मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर होए नाथ स्वयं धागे ही भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। जब ये बात द्रौपदी की सुनी तो श्री कृष्ण ने कहा, बहन आज तूने मेरे लिए अपना वस्त्र फाड़ दिया, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वस्त्र का ढेर तेरे सामने लगा दूंगा। और चीरहरण में भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया है। आप भगवान को इतना सा भी दोगे ना तो भगवान इतना करके लौट आएंगे। अरे जगत मंजूरी देते हैं तो क्यों राखें श्री राम। अरे भैया दुनिया जब अपना नहीं रखती तो राम जी क्यों रखेंगे। तो शिशुपाल का उद्धार, दंतवक्र का उद्धार, और फिर भागवत जी का बड़ा करुण प्रसंग। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा वृक्क इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं, क्या नाम है, सुदामा। अच्छा, सुदामा का अर्थ क्या होता है। दाम माने होता है धन। जिसके पास सुंदर दाम है वह सुदामा है। और सुंदर दाम क्या है, सुंदर दाम है भगवान नाम की जो संपत्ति है वही सुंदर दाम है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, और धनवंता ते ही जानिए जाके राम नाम धन होए। सुदामा जी के पास भगवान नाम का धन है, भगवत प्रेम का धन है। कैसे है, इनका श्री कृष्ण से बड़ा गहरा संबंध है मित्र का। तो हम बार बार कहते हैं कि भैया भगवान से अपना कोई रिश्ता जोड़ लो, केवल भगवान मान के मत पूजो। अपना भाई बना लो, पिता बना लो, स्वामी बना लो, अरे और तो और अपना बेटा बना लो। बाप बनने तो दुनिया तैयार है साहब, लेकिन एक कन्हैया ऐसा है जो बेटा भी बनने तैयार है। तुम बेटा बनाओ तो मैं बेटा बन जाऊंगा, बना के तो देखो। वो संत की बात हमें बार बार याद आती है। तांबड़िया जी, एक संत ने श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया था और बाल कृष्ण की सेवा करते थे। उनके तो कोई अपना संतान थी नहीं, थे तो गृहस्थ पर संतान नहीं थी। एक बार उनके मन में हुआ कि प्रयाग में मेला लगा है, हम भी जाएं, गंगा स्नान करें। फिर विचार आया कि मेरा लाला घर में अकेला रह जाएगा, कौन देखभाल करेगा, तो नहीं गई। धीरे धीरे समय बीता, मृत्यु का समय आ गया, शरीर छूट गया। लोग अंतिम यात्रा निकाले,
और जैसे ही शमशान भूमि में ले जाके चिता पर रखने लगे, उसी समय 10-11 वर्ष का एक बच्चा आया और उस बच्चे के पास एक मटकी है जिसमें वो गंगा जल लिए है। कहा मैं इनका पुत्र हूं, मेरे पिताजी हैं, इनको गंगा जल की इच्छा थी, इसलिए मैं इनके लिए गंगा जल लेकर आया हूं। लोगों की बुद्धि ऐसी विस्मित हो गई कि कोई समझ नहीं पाए कि कौन बेटा कहां से आया। उसने अपने पिता के मुख में, उन संत के मुख में गंगा जल डाला, उनके चारों ओर गंगा जल छींटा और उसके बाद जैसे एक पुत्र अपने पिता के लिए अग्नि देता है, उसी प्रकार विधि पूर्वक उस बालक ने उन संत को अग्नि प्रदान करी। सब लोग पास में जो नदी थी उसमें स्नान करने, थोड़ा आचमन करने जाते हैं, ऐसे सब लोग गए। तो आचमन करने लोग गए तो वो बालक जाता तो दिखा पर लौटता किसी को नहीं दिखा। तब लोगों को ध्यान आया वो कौन था, कहां गया। तब समझ में आया वो कोई और नहीं था, वो साक्षात श्री कृष्ण थे जो अपना संबंध निभाने आए थे। भैया पुत्र माना था तो वो पुत्र का कर्तव्य पूरा करने आए थे। खास हमारे बच्चे हमारे समय पे हो सकता है ना आए। लखनऊ की सत्य घटना है, अभी हमने पिछली कथा में भी स्मरण किया था, गणेश प्रसाद जी, अखबार में भी छपी थी। पिता फौज में थे, रिटायर्ड हो गए, दोनों बच्चे बाहर विदेश में अमेरिका में रहते थे। मां बीमार रहती थी, बार बार कहती थी बच्चों को बुला लो, बच्चों को बुला लो, पर वो नहीं आ पाए, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। और एक दिन मां चल बसी। जब मां की मृत्यु हो गई, पिता ने टेलीफोन किया, बेटा अब तुम्हारी मां नहीं रही, अब तो आ जाओ। तो छोटा वाला आया। 3 दिनों बाद छोटा वाला बेटा आया। 3 दिनों तक किसी तरह उस सबको रखा गया। उस बूढ़े पिता ने पूछा, बेटा तेरा बड़ा भाई नहीं आया? तो उसके मुंह से सच्चाई निकल गई। उसने कहा, बड़े भैया बोले कि अभी छुट्टियां नहीं है, अभी तुम चले जाओ, पिताजी के समय पे मैं चला जाऊंगा। इतना सुनते ही पिता को इतना ज्यादा धक्का लगा कि तुमने हमारी मौत को भी बांट लिया। मां मरी है तो तू चला जा, पिता मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। वो पिता कुछ बोला नहीं, अपने कमरे में गया और 10 मिनट बाद वहां से गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, देखा तो उसने अपने आप को गोली मार ली थी। पिता ने, फौजी था, स्वाभिमानी व्यक्ति था। एक चिट्ठी वहां रखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा तुझे बहुत परेशान होना पड़ा, जो वहां से छुट्टी लेकर इतना परेशान होकर यहां आया। मैं नहीं चाहता कि तेरे बड़े भाई को भी परेशान होना पड़े, इसलिए अभी तो दोनों का काम एक साथ कर जाना, ताकि तेरे बड़े भाई को ना आना पड़े। आप सोचिए जमाना कहां जा रहा है, हमारी संवेदनाएं कितनी शून्य हो गई हैं, क्या स्थिति हो गई है समाज की। लेकिन संबंध निभाने में यदि कोई है तो वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए दुनिया से नाता रखिए, पर एक नाता उससे भी जोड़ लीजिए जो वास्तव में हमारा है। और हम तो एक बात और कहते हैं कि आपके जीवन में जिसकी कमी हो, भाई नहीं है तो कृष्ण को बना लो, पति नहीं रहे कृष्ण को मान लो, पुत्र नहीं है कृष्ण को मान लो। मानना आपको है और निभाना मेरे ठाकुर को है, निभाने में उसके पीछे नहीं रह सकता। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, न कभी कोई मांग है न कभी कोई इच्छा है, बड़े आनंद से भजन करते हैं, अकिंचन वृत्ति से रहते हैं। पत्नी का नाम सुशीला है और जैसा नाम है वैसी सुशील है।
कभी ये नहीं कहा कि जब खिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों ब्याह कर लिया, बाबा बन जाते ना। सुशीला कहती है मुझे मेरा भाग्य देखो कि मुझे ऐसे धर्मात्मा और ऐसे भगवत भक्त पति मिले हैं। पत्नी का नाम धर्म पत्नी क्यों है जानते हो? जो अपने पति के धर्म में सहायक होकर पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए वो धर्म पत्नी है। पति के धर्म में अड़चन बने वो धर्म पत्नी नहीं है। सुशीला बार बार समझाती है जिनका नाम लेकर आप रोते रहते हैं, जिनका नाम लेकर आप गदगद होते, मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बहुत सोच विचार के रह जाते हैं, लेकिन सुशीला जी कहती है अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये परम लाभ होगा कि आप उस प्रभु का दर्शन करें और सामने से देखेंगे तो कितना आनंद होगा। तो सुदामा जी के जाने की इच्छा जगी और जिस इच्छा को अंदर दबा रखा था वो इतनी प्रबल हो गई कि आज ही जाऊंगा, पर खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, क्या लेके जाऊं? तो 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल सुशीला मांग के लाई है, फटे से कपड़े में पोटली बनाई है और लेकर सुदामा जी चले हैं। अब मिलने की इतनी ज्यादा व्याकुलता है कि कभी दौड़ने लगते हैं, फिर कभी ठोकर लग के गिर जाते हैं, फिर उठ के चलने लगते हैं। लगता है किस घड़ी पहुंच जाऊं और कितनी जल्दी कन्हैया को देख लूं, कितनी जल्दी इन आंखों से कन्हैया का दर्शन कर लूं। कभी भी किसी तीर्थ में जाओ तो जैसे ही वहां तीर्थ में जाओ तो जल्दी से जल्दी प्रयास करो कि वहां के जो देवता हैं उनका जल्दी दर्शन करो। जैसे द्वारिका जी गए तो जल्दी से द्वारिकाधीश का दर्शन करो, वृंदावन आए तो जल्दी बिहारी जी का दर्शन करो। क्यों? बोले जब आप घर से निकलते हैं तो जितनी व्याकुलता आपके मन में उनसे मिलने की होती है उससे 1000 गुना ज्यादा भगवान के मन में तुमसे मिलने की व्याकुलता होती है। मेरा भक्त आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, और आप 2 दिन हो गए यहां वहां घूमने में ही लगे, होटल ढूंढ रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, और भगवान कहेंगे मेरा भक्त आया पर मेरे दरवाजे तो आया ही नहीं। इसलिए जिस धाम में जा रहे हो जल्दी जाके उनसे मिलो। सुदामा जी पहुंचे हैं द्वार पर। अब संक्षिप्त सुदामा चरित्र आपको सुना रहे हैं क्योंकि समय पूरा हो रहा है। आज तो पुराण भी होना है और फिर रामकथा भी होनी है। पहले जब हमारा शुरुआती दौर था पंकज जी कथाओं का, 18 वर्ष पहले, 20-19 वर्ष पहले, तो हम ठाकुर जी से ये कहते थे प्रभु चाहे जीवन में कुछ ना मिले बस कथा गाने को मिले और ऐसी मिले कि बस कथा ही गाते रहें। लगता है वो कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि अब गाओ कितना गाना है। एक साथ 3 कथाएं, भले ही गला थोड़ा भारी हो रहा है पर हमें लगता है कि बस गाते ही रहें, बंद ही ना हो है? अब अभी भागवत जी चल रही है, 1-1:15 बजे तक तो आरती हो पाएगी और 2 बजे से शिव महापुराण, 5 बजे तक चलेगी और 5-5:30 बजे से फिर राम कथा। और हम तो जीवन में यही प्रभु से कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करना कि जब भी इस शरीर से प्राण निकले तो व्यास गादी से कथा कह के उठे हों और वहीं बस अपने चरणों में ले लेना। कथा कहते कहते बस आपके यश को गाते गाते, आपकी कीर्ति को गाते गाते ही ये जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। इस जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि आपके प्रियजनों की सेवा और आपकी कथा, आपके प्रेमियों की सेवा। ये जो वानप्रस्थ बन रहा है या कोई भी व्यवस्था है, ये सब क्या है? बोले हमारे प्यारे के प्यारे। वृंदावन में वास किसको मिलता है? जो ठाकुर जी के प्यारे होते हैं। तो भैया अपने प्यारे के प्यारों की सेवा करते हुए और प्यारे का नाम गाते हुए ये जीवन निकल जाए और उसी में जीवन की सांझ आ जाए। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे हैं। द्वारिकाधीश को समाचार दिया गया, दरबार पर द्वार पर एक ऐसा दीनहीन ब्राह्मण है जिसके पैरों में जूतियां नहीं है, फटी सी धोती है, सिर पर पगड़ी नहीं है, दीन दुर्बल है।
और द्वारिकाधीश सुन रहे हैं और बोले वो अपने को आपका मित्र कह रहा है और वो कह रहा है मेरा नाम सुदामा है। इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, नंगे पैर भगवान द्वारिकानाथ दौड़ रहे हैं, हड़बड़ाए हुए किसी से टकरा जा रहे हैं, अंग वस्त्र गिर गया, हड़बड़ा रहे हैं। मेरा कन्हैया कह रहे मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। दौड़ कर आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी इतना रोए, झरझर आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सुदामा अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, कहीं मेरे रोने को देखकर लोग मेरे दीनता को, मेरी याचना न मान ले। मैं प्रभु बड़े प्रेम से सुदामा को लाए और अपने राज सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए और चरणों की जो दशा है, विवाइयां फटी हैं, कांटे चुभे हैं, कंकड़ लगे हैं, फपोले पड़े हैं, उस दशा को देख करके ठाकुर जी के नेत्रों से मानो गंगा यमुना प्रकट हो गई और ऐसे आंसू बहे कन्हैया के आंखों से, झरझर आंसू टपक रहे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आरती उतारी अपने मित्र की। सुदामा जी का इतना सत्कार। सुदामा जी कह रहे हैं भैया मैं इस लायक नहीं हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं मित्र आज मुझे अपने भाग्य को सफल बनाने दो, तुम जैसे अकिंचन की सेवा करके मैं अपने को धन्य मानता हूं। सारी दुनिया लक्ष्मी की आराधना करती है, नारायण की आराधना करती है, पर वो लक्ष्मी नारायण किसकी आराधना करते हैं? बोले वो सुदामा जैसे अकिंचन महापुरुषों की आराधना करते हैं, ऐसे भक्त संतों की आराधना करते हैं। प्रभु ने बड़ा सुंदर प्रसाद पवाया, विश्राम गृह में ले जाकर चरण दबा रहे हैं। रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं और जो रानियां हैं वो कोई जल की झारी लेकर खड़ी है, कोई पानी का बीड़ा लेकर खड़ी है। समझ में नहीं आता क्या करें, क्या लेकर आए हो? और वह चावल की पोटली प्रभु ने छीन ली और देखकर इतने प्रसन्न हुए। उन 4 मुट्ठी चौड़ा को देख करके अपनी मैया यशोदा के माखन की याद आ गई, सबरी के बेरों की याद प्रभु को आ गई, बुदरानी के छिलके याद करने लगे। कुछ ही लोग हुए हैं जिन्होंने इतने प्रेम से जमाया है। देखो सुदामा जी भले ही 4 मुट्ठी चावल लेकर गए हैं, पर कुछ लेने नहीं गए हैं, कुछ देने गए हैं। सुदामा जी मांगने नहीं गए, सुदामा जी मिलने गए हैं। और सुदामा नंगे पैर गए तो भगवान भी नंगे पैर दौड़े। सुदामा अपना सब छोड़कर आए हैं तो भगवान भी अपना राजपाट छोड़कर दौड़ पड़े। और ऐसा भाव वर्षा प्रभु का, कच्चे चावल पा रहे हैं और सब कुछ सुदामा को लुटा रहे हैं। कुछ समय सुदामा रहे, फिर लगा कि लौटना चाहिए, तो जब बार बार विदा मांगी तो प्रभु ने विदा किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कोई विदाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? यदि मैं कुछ दूंगा तो मेरे मित्र को संकोच होगा, और वो मित्र ही कैसा जो अपने मित्र को संकोच में डाले। मेरे मित्र को संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रभु ने कुछ दिया नहीं। पर सुदामा जाके देखते हैं तो जहां झोंपड़ी थी वहां बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। अद्भुत भगवान का देना भी निराला है और लेना भी निराला है। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करुणा करी। बड़ी सुंदर कथा है। आगे भगवान सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पधारे, वो सुंदर कथा है।
वेद जो है भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं और वेदों ने भगवान की स्तुति गाई। 11वें स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप लग गया और ये श्राप तो बहाना था। वस्तुता ये है कि जिनको लेके आए हैं उनको लेके जाना है। अपनी लीला का स्मरण प्रभु करना चाहते हैं। द्वारिका में अपशगुन होने लगे। देवर्षि नारद के आने पर वसुदेव जी ने चरण पकड़ कर कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ द्वारिका में अपशगुन हो रहे हैं, आप बतलाइए क्या कारण है। तब नारद जी ने नव योगेश्वरों का संवाद सुनाते हुए बहुत सुंदर उपदेश महाराज श्री वसुदेव जी को किया है। और उसके बाद यदु राजा और दत्तात्रेय जी की चर्चा है। उनके दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वृतांत है और बड़ी सुंदर कथा है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, उसके लक्षण बतलाए हैं। बोले बधा कौन है, बोले जो मोह में पड़ा है वो बंधा है, और जिसके मोह का क्षय हो गया तो समझ लो उसका मोक्ष हो गया। मोह का क्षय ही मोक्ष है। बड़ी सुंदर कथा है। धीरे धीरे आपस में यदुवंशियों में झगड़ा होने लगा, समाप्त होने लगे। भगवान की रानियों को लेकर के वज्रनाभ जी मथुरा चले आए। उद्धव जी प्रभास क्षेत्र में पधारे। उधर शेष जी के रूप में बलराम जी चले गए। एक बहेलिए के बाण को निमित्त बना के भगवान भी अपने स्वधाम चले गए। और ना भगवान का आना होता है ना जाना, ये तो भगवान की लीला है। भगवान प्रकट हो जाए तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और अंतर ध्यान होते तो कहते चले गए। आना जाना नहीं होता। भगवान अपने स्वधाम पधारे। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा और क्या सुनना है, क्योंकि 7 दिन पूरे हो रहे हैं, अब तक्षक नाग आएगा। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव तक्षक नाग आएगा तो मुझे नहीं डसेगा, वो तो मेरे शरीर को डसेगा। मृत्यु मेरी नहीं होना है, क्योंकि मेरा तो जन्म ही नहीं है। मेरे शरीर का जन्म हुआ था तो शरीर ही मरेगा। ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजन मेरे प्रवचन सफल हो गए। सुखदेव जी का पूजन हुआ। सुखदेव जी विदा हुए। तक्षक नाग आया और तांबड़िया जी तक्षक के काटने से परीक्षित नहीं गए। हमारे गुरुजी एक भाव देते हैं कि सुखदेव जी के जाने से कथा का ब्रह हो गया, और सुखदेव जी का ब्रह, कथा का ब्रह राजा परीक्षित को हुआ। तो केवल तक्षक ने तो देह को जलाने का काम पुत्र की तरह मानो अंतिम संस्कार का किया हो। उनके प्राण तो पहले ही कथा के वियोग में निकल गए। दिव्य विमान आ गया और विमान में बैठ के महाराज परीक्षित भगवान के धाम को पधारे हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई और कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे और कैसे अधर्म बढ़ेगा, और कलयुग में बचने का केवल और केवल भगवान नाम ही सहारा है, ये सब सुनाया है। और भागवत जी का अंतिम श्लोक हमारे साथ आप सभी दोहराइए, जिससे नाम की महिमा वाली प्रकट है और बड़ा पापों का हनन करने वाला यह श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्य, प्रणामो दुख समनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हराय नमः, हराय नमः, हराय नमः। जय जय